तो आप सवाल उठाइए नित्यानंद राय पर। केंद्र के मंत्री हैं 10 साल से, मतलब मोदी जी के बगल में बैठते हैं। आज तक 32 नंबर गुमटी दलसिंह सराय में एक पाया भी लगा पाए? दरभंगा में भी भाजपा के सांसद है 3 बार से, एक पाया भी लगा पाए 10 साल 15 साल में? लेकिन नीतीश कुमार के शासन में कहीं भी पुल नहीं बन सका। पूरे बिहार के तमाम पुलों के निर्माण को लेकर के मेरा सवाल बहुत बार मुख्यमंत्री जी से रहा है। पूरे बिहार के पुलों के निर्माण के लिए हमने हर जगह का मुद्दा उठाया है। मुक्तापुर का भी उठाया, दरभंगा के दोनार गुमटी का उठाया, 32 नंबर दलसिंह सराय गुमटी का उठाया। पूरे बिहार में पुल नहीं बन रहा था, उसके मुद्दे को उठाया। लगातार दबाव बनाए रहा सरकार पर। विधायक जी का अगर इसमें भूमिका रहता तो 10 साल में क्यों नहीं कराए? समझिए बातों को। अब जो सरकार में बैठे लोग हैं, नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार 11 साल से है। दिल्ली में भी एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है। पुलों का निर्माण कराना तो उनका काम है ना। के लिए अभी हम आए हैं समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी के यहाँ। उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातें करेंगे कि पुल का निर्माण, आरओबी का निर्माण जो है क्यों नहीं हो रहा, क्यों रुका हुआ है, ये विशेष जानकारी लेंगे। विधायक जी, ये आरओबी निर्माण 13 जनवरी प्रगति यात्रा के दौरान 13 जनवरी को मुख्यमंत्री जी भोला टाकीज 53A और मुक्तापुर गुमती का आरओबी निर्माण के लिए शिलान्यास किए थे। अभी तक यह खटाई में पड़ा हुआ है, इसका क्या कारण? नहीं, खटाई में तो नहीं पड़ा हुआ है, निर्माण होगा और जल्द इसका निर्माण होगा। इसको टेंडर प्रक्रिया वगैरह हो गया है और वर्क अलॉट भी हो गया है, लेकिन अभी लैंड एक्विजिशन का काम बचा हुआ है। और जितने भी पुल बनने में अगल बगल में जो ज़मीन है उसका सबको नोटिस दिया जाएगा, सब उसका जवाब देंगे, उसका सबको पेमेंट वगैरह होगा, अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और उसका लैंड एक्विजिशन एक प्रक्रिया है। तो अभी तक जिला प्रशासन को लैंड एक्विजिशन करने के लिए कोई पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ है, कोई आदेश ही प्राप्त नहीं हुआ है। और हमने जो बात उस मुद्दे पर उठाई थी कि एक तो अथक परिश्रम हमको करना पड़ा पुल बनाने के लिए, और ये समझिए भोला टाकीज गुमटी ही नहीं, मुक्तापुर गुमटी ही नहीं, पूरे बिहार के तमाम पुलों के निर्माण को लेकर के मेरा सवाल बहुत बार मुख्यमंत्री जी से रहा है। पूरे बिहार के पुलों के निर्माण के लिए हमने हर जगह का मुद्दा उठाया है। मुक्तापुर का भी उठाया, दरभंगा के दोनार गुमटी का उठाया, 32 नंबर दलसिंह सराय गुमटी का उठाया। पूरे बिहार में पुल नहीं बन रहा था, उसके मुद्दे को उठाया। लगातार दबाव बनाए रहा सरकार पर, वो उसके गवाह आप खुद हैं। कम से कम 5-10 बार आपने अखबारों में छापा होगा और जिला के तमाम अखबारों में छपता रहा है। लगातार मेरा विधानसभा में मजबूती से आवाज़ उठाना, पुलों का निर्माण किया जाए और भोला टाकीज का विशेष रूप से। अब कुछ लोग कहते हैं कि विधायक जी का अगर इसमें भूमिका रहता तो 10 साल में क्यों नहीं कराए? समझिए बातों को। अब जो सरकार में बैठे लोग हैं, नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार 11 साल से है। दिल्ली में भी एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है। पुलों का निर्माण कराना तो उनका काम है ना। पूरे बिहार को पता है कि कितने पुल आवश्यक हैं। जैसे दरभंगा में दोनार गुमटी, समस्तीपुर भोला टाकीज से भी 10 गुना ज़्यादा आवश्यक है। और इस सब दरभंगा में 2-3 गुमटी बनना जरूरी था, समस्तीपुर में 32 दलसिंह सराय 32 नंबर गुमटी बनना जरूरी था, भोला टाकीज गुमटी बनना जरूरी था। इस तरह 50 ऐसे पुल हैं जहां पर आरओबी बनना जरूरी था, लेकिन नीतीश कुमार के शासन में कहीं भी पुल नहीं बन सका। अब कोई कहे कि विधायक जी आपने अच्छा प्रयास नहीं किया, तो आप सवाल उठाइए नित्यानंद राय पर। केंद्र के मंत्री हैं 10 साल से, मतलब मोदी जी के बगल में बैठते हैं। आज तक 32 नंबर गुमटी दलसिंह सराय में एक पाया भी लगा पाए? एक पाया भी लगा पाए? उसका मतलब आप उनको निकम्मा कहते हैं? आप दरभंगा में भी भाजपा के सांसद है 3 बार से, एक पाया भी लगा पाए 10 साल 15 साल में? उसका मतलब आप भाजपा के सांसदों को निकम्मा कहिएगा, काम नहीं कर? तो लोग बचपना में बच्चे जैसी बात कर देता है
ये गुमटी वगैरह का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर होता है। एक प्रक्रिया होती है, सारा काम मतलब बिगिनिंग से लेकर के अभी तक का पूरा काम मैंने अपने से खुद से कराया। जैसे कि नक्शा बनवाना, नक्शा को पास करवाना, फिर उस नक्शा को बदलवाना, फिर दोबारा नक्शा बनाना और फिर पुल का चौड़ाई को कम करवाना, सब कुछ एक जगह से पास करवाना, हर मतलब A to Z नीचे से लेके ऊपर तक उसका काम हमने खुद हर सचिवालय वगैरह दौड़ के किया। अब बचपने में कुछ लोग कुछ बोलते हैं तो अब क्या जवाब दिया जा सकता है। तो अब दोनों सरकार के मिलने से, अभी तेजस्वी जी जब मंत्री पथ निर्माण बने थे तो उनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया था 4-5 साल पहले कि सर बिहार में इतने सारे पुल बनने हैं, कहीं पुल नहीं 20 साल में बन रहा है। नीतीश कुमार की शासन में आप बने हैं मंत्री, तो मतलब बिहार सरकार में पथ निर्माण विभाग देखता है इसको, पथ निर्माण विभाग, हाँ। और रेल में जो है भारत सरकार में रेल डिपार्टमेंट देखता है, आधा पैसा रेल देता है, आधा पैसा बिहार सरकार का पथ निर्माण देता है। तो तेजस्वी जी जब बने थे तो उन्होंने केंद्र सरकार के रेल मंत्री से मिले और उन्होंने बात किया कि भाई बिहार में 50, 60, 70 पुल बनने हैं और पिछले 10 साल 15 साल से प्रक्रिया चल रहा है, नहीं बन रहा है। उन्होंने मजबूती से रखा बातों को कि पहले के पथ निर्माण मंत्री जो भी थे उनकी हैसियत नहीं होती थी कि भारत सरकार की रेल मंत्री के साथ बैठ के 1 to 1 अच्छे से बात कर सके। लेकिन तेजस्वी यादव नॉट ओनली ए स्टेट मिनिस्टर, क्योंकि ही इज़ अ लीडर ऑफ पार्टी, तो वो गए और उनके साथ जब मुलाकात होती है तब वो वादा किए रेल मंत्री कि हम बिहार के सारे पुल को बना देंगे, हाफ हाफ करके, फेज वाइज करके बना देंगे। तो उसी में फाइल बढ़ा और आज स्थिति ऐसी हुई कि आज तमाम जगहों का, अब भोला टाकी जी नहीं, तमाम जगहों का फाइल बढ़ गया आगे और सब जगह का टेंडर प्रोसेस चलने लगा। आज 32 नंबर गुमटी दलसिंह सराय का भी टेंडर प्रोसेस हो गया, भोला टाकीज का भी हो गया, मुक्तापुर का भी हो गया, दुनार गुमटी का भी हो गया, तमाम बिहार के तमाम पुलों का हुआ। तो ये सब बातें हैं, तो इसमें सारे प्रयासों को तमाम लोगों ने देखा है और उसमें ईमानदारी से, तो ये सब बातें हैं। लेकिन ये नहीं है, भ्रम नहीं है कि पुल बनना है कि नहीं। नहीं, इस मामले तो आपका 10 सालों से प्रयास लगभग जारी है, रहा है और आपने काफ़ी इसके लिए पहल भी किया है। यहाँ पर एक प्रश्न और भी उठता है कि रेल मंडल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव जी ने बताया कि हमने रेल के तरफ से अपना फंड जो है बिहार सरकार को दे चुके हैं, लेकिन बिहार सरकार क्यों लेट की हुई है इसका कारण बिहार सरकार ही बतावेंगे।